हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे सुपरमार्केट के जॉब के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बिग बाज़ार में कैसे जो है वो जॉब मिल सकता है। लेकिन उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, पर्सनली मुझे मैसेज भी किया कि आप स्पेंसर के बारे में बताइए क्या, या कोई और मॉल के बारे में, जैसे कि वह रिलायंस फ्रेश वगैरह या रिलायंस के जो मॉल्स होते हैं, या फिर कोई और मॉल्स के बारे में बताइए कि वहाँ पे आपको कैसे जॉब मिल सकता है। तो गाइस इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि बिग बाज़ार में आपको किस तरह से जॉब मिल सकता है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे सारे मॉल्स में फॉलो होते हैं। अगर आप कहीं भी मॉल, बिग बाज़ार छोड़ के किसी और मॉल में भी जाते हैं, जैसे कि आप सेंट्रल में जाते हैं या फिर कोई और मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में, या फिर कोई और जैसे कि स्पेंसर में जाते हैं या रिलायंस डिजिटल में जाते हैं, सभी का एक ही प्रोसीजर होता है। अगर आप किसी भी बड़े स्टोर में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आपको जो है बिग बाज़ार की तरह ही रिज्यूमे जो है वो सेंड करना पड़ेगा, रिज्यूमे जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर, आप एजेंट के थ्रू जा सकते हैं। एजेंट के थ्रू जाने से आपके साथ धोखाधड़ी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आपको जो है ये जेन्युइन तरीका ही अपनाना चाहिए, जो कि है, अगर आप मान के चलिए स्पेंसर में जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप जब भी स्पेंसर जाए तो आप अपना एक रिज्यूमे लेके जाए, साथ ही साथ 2 कॉपी फ़ोटो लेकर जाए। वहाँ पे CSD होता है, कस्टमर सर्विस डेस्क। कस्टमर सर्विस डेस्क में जाके आप अपना रिज्यूमे जो है वो सबमिट कर दीजिए। अगर वहाँ पे अवेलेबल होता है वैकेंसी तो आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, अदरवाइज़ जो है आपको जो है बाद में कॉल कर बुला लिया जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट का ऑफिस होता है, लाइक सभी स्टोर में या सभी बड़े बड़े मॉल्स में मैनेजमेंट का एक ऑफिस होता है, जहाँ पे आप जो है डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं मैनेजर से या फिर HR से। आप वहाँ पे मिल सकते हैं। वहाँ पे आप अपना जो रिज्यूमे है वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप वहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं। बोलने से ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। अगर वैकेंसी रहता है तो तुरंत इंटरव्यू हो जाता है। अगर नहीं रहता है तो इन दैट केस की आपको क्या किया जाता है, आपको बाद में जब भी वैकेंसीज अवेलेबल होती है तब आपको बुला लिया जाता है। तो इसके लिए आपका जो रिज्यूमे है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। रिज्यूमे सबमिट करने का 2 तरीका है। एक तो आप जाके CSD कस्टमर सर्विस डेस्क में सबमिट कर सकते हैं। दूसरा आप जो है HR के थ्रू या मैनेजर के थ्रू डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, उनके जो बैक ऑफिस होते हैं, मैनेजमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पे। तो आप किसी भी मॉल पे जाइएगा तो ये सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा मॉल है, छोटा से छोटा मॉल, बड़ा से बड़ा मॉल में ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा आप एजेंट के थ्रू जा सकते हैं। एजेंट के थ्रू क्या होता है कि एजेंट लोग उनके जो HR मैनेजर होता है उनसे कॉन्टैक्ट करके रखते हैं और बाद में एजेंट दूसरे लोगों को हायर करते हैं और उन लोगों से पैसा लेते हो। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो पैसा भी आपसे लिया जाएगा, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड भी हो। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप जिस भी मॉल में, आपके एरिया में, नियरेस्ट एरिया में जो भी मॉल है वहाँ पे जाके आप रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए। अगर वैकेंसीज अवेलेबल होगा तो आपको जॉब मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको बाद में जो है वो बुला लिया जाएगा जब भी वैकेंसीज अवेलेबल होगा। इन दैट केस क्या होता है कि देखिए, मान के चलिए आप अपने नियरेस्ट एरिया में बिग बाज़ार में वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपने रिज्यूमे सेंड करा है। आपके आसपास के एरिया में कहीं भी अगर वैकेंसीज अवेलेबल होता है तब भी आपको कॉल कर लिया जाता है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो है प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। अगर उस समय में वैकेंसी रहता है तो उस समय इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर 1-2 दिन के बाद बुला लिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उस समय ना हो तो आपको बाद में बुलाया जाए। लेकिन यही सबसे सही यही प्रोसीजर है जिससे आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी, फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो धोखाधड़ी, फ्रॉड होने का चांस रहता है। अभी तो एजेंट लोग 2000-3000 रुपये भी मांग रहे हैं और बाद में जो देखा जा रहा है कि फ्रॉड भी हो जा रहा है। तो आप उस फ्रॉड वाले चक्कर में ना आए। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारी जगह में 10 पास, बहुत सारी जगह में 12 पास, वो स्टोर पे डिपेंड करता है कि आप किस मॉल पे जा रहे हैं, किस स्टोर पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे उसके हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। साथ ही साथ अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 9 से 10 हज़ार इन हैंड, अगर आप फ्रेशर है तो मिलेगा। साथ में आपका जो है PF PSI सारा कुछ जो है उसके अलावा मिलता है। और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। वो स्टोर पर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टोर पे आप जा रहे हैं। मान के चलिए आप बिग बाज़ार में जा रहे हैं तो उसका अलग जो है फैसिलिटीज़ है, उसका एक अलग इंसेंटिव प्लान से। अगर आप रिलायंस में जा रहे हैं उसका अलग है, अगर आप किसी और स्टोर में जा रहे हैं उसका अलग है। तो किसी भी मॉल पे जाइए, कहीं भी बड़े से बड़े मॉल पे ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना रिज्यूमे लेके जाइए, 2 कॉपी फ़ोटो लेके जाइए। CSD कस्टमर सर्विस डेस्क, CSD उसका नाम होता है, कस्टमर सर्विस डेस्क में आप वो जो फॉरवर्ड कर दीजिए, मतलब वहाँ पे आप जमा कर दीजिए।
अदरवाइज़ आप उनसे डायरेक्टली किसी भी वर्कर से पूछ सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि कस्टमर सर्विस डेस्क कहाँ है तो किसी भी वर्कर से पूछ लीजिएगा, तो कस्टमर सर्विस डेस्क कहाँ है तो वो बता देंगे। अदरवाइज़ आप ये भी पूछ सकते हैं कि बैक ऑफिस कहाँ पे है, जहाँ पे मैनेजमेंट का ऑफिस है, आप वहाँ पे भी जाके डायरेक्टली मिल सकते हैं। लेकिन हर बार जो है आपको मिलने नहीं दिया जाता है, बड़े बड़े मॉल में तो नहीं मिलने दिया जाता है। उस सिचुएशन में आपको जो है कस्टमर सर्विस डेस्क में अपना रिज्यूमे सबमिट कर देना है। जब भी वैकेंसीज अवेलेबल होगी तब आपको जो है वो कॉल कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कुछ भी इससे रिगार्डिंग डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।